बीजेपी जाएगी। अब रोटी पलटने का समय आ गया। सस्ती जमाना नहीं, महंगा पैंट ढीला हो रहा है, 500 रुपए सिलाई है, सस्ता महंगा है। ईडी सीबीआई पे चल रही सरकार। काय का मोदी जी चोर है। हम मुझको मोदी जी चोर है 420। मोदी जी ने तो सिर्फ बेचने का काम किया है। आज चुनाव का समय आ गया है तो इनको लाडली बहना दिख रही है, योजनाएं दिख रही है, शिलान्यास दिख रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों दिख रहा है? चुनाव आ गए तो इनको लाडली बहनें याद आ रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार भ्रष्टतम सरकार है पूरे देश की। मोदी जी अंत में आएंगे और उनका मैजिक है। क्या मैजिक खत्म हो गया? अभी कर्नाटक में मैजिक देखे है ना, जहाँ जहाँ मोदी जी ने सभा की है वहाँ वहाँ बीजेपी साहब। दो मामा थे, देखिए, एक तो कंस मामा, एक शकुनी मामा। इन्हीं मामाओं का से अब एक तीसरा शिवराज मामा है, इसकी विदाई तय है। इस मोदी के झूठ फूट के राज को खत्म करना है। चुनावी यात्रा के दरमियान हम लोग लगातार एमपी में है। एमपी का यह रीवा डिस्ट्रिक्ट है और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र के हमारे साथ होंगे। आज तेउथर के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं रमाशंकर सिंह, उनका नॉमिनेशन है। उनके नॉमिनेशन में ये लोग आए हुए हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या वाकई में कांग्रेस आ पाएगी एमपी में या फिर मामा जी रिवाइव करेंगे? पूरी बातों पे, पूरी सभी मुद्दों पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पूर्व सांसद रहे हैं रीवा से, क्या नाम हो गया सर? देवराज सिंह। देवराज सर हैं, तो क्या तैयारी है कांग्रेस की पूरे एमपी की बात की जाए? पूरे मध्य प्रदेश में हमारी तैयारी पहले से है, फुल है। पूरी तैयारी से मैदान में है। बिल्कुल। रीवा में तो लगातार जितने भी विधायक हैं सबके सब बीजेपी से हैं और आप पूर्व सांसद भी यहाँ के रहे हैं, वर्तमान सांसद भी बीजेपी से हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि पूरी की पूरी बीजेपी है तो पूरी 8 सीट बीएसपी भी तो थी कभी बीएसपी भी थी। हाँ। अभी तो माहौल जो है जैसे टीवी अखबार दिखा रहा है कि बीजेपी रिवाइव कर रही है। ये समय चक्र तो चलता रहता है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीएसपी और दल आते जाते रहते हैं। ये समय चक्र किसका है? इस समय जो समय चक्र है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस रिवाइव कर रही है पूरी तरह से। कांग्रेस यहाँ 8 सीट जीतेगी, पूरी तरह से आपसी 8 सीट कांग्रेस जीतेगी। 8 सीट आप लोग लगातार फील्ड में जा रहे हैं? लगातार जा रहे हैं, 8 सीट कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। जनता के पास जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्या को आप लोगों ने रेखांकित किया है? पहली समस्या तो देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने में और कांग्रेस से 8 सीट जीतने में पहला मुद्दा है संविधान बचाना। इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है उसको बचाने की जरूरत है। आज जिले की जनता और प्रदेश की जनता को ये जरूरत है कि हमें संविधान बचाना है और संविधान कोई बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है। इसलिए पहले क्षेत्र की जनता की समस्या तो देखना ही है। इसके साथ संविधान में क्या दिक्कत हो गई? संविधान, बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो संविधान को खत्म करने की तैयारी में है। सबसे बड़े रक्षक बता रहे हैं खुद को मोदी जी। बताते तो हैं, मोदी जी तो कितने वादे किए। आज 10 साल से मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं। वो तो 90 दिन का वादा किए थे कि 90 दिन में इस देश की सारी समस्या हम दूर कर देंगे। अब उनको 5 साल नहीं 10 साल का मौका मिला, अभी बोल रहे हैं हमको 5 साल का और चाहिए। भाई, कांग्रेस को अगर लोगों ने सत्ता से विहीन किया तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को ले आकर कि हमारी समस्याएं दूर होगी, समस्या का समाधान करने के लिए ही मोदी जी को लाया। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने इतने गड्ढे खोद रखे थे, उसको भरने में 10 साल लग गया। तो मोदी जी ही आज देश के अंदर सुई से लेकर हवाई जहाज तक अगर बनाया है तो किसने बनाया है? कांग्रेस ने बनाया है। मोदी जी ने तो सिर्फ बेचने का काम किया है। इस देश में जो कुछ भी निर्मित हुआ, सरकारी संस्थाएं और जो कुछ भी है, सिर्फ बेचने का काम मोदी जी ने किया। अभी उन्होंने रीवा को सर स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी? 100 स्मार्ट सिटी। कौन से ट्रेन, वंदे भारत अभी दिखा दिया ना 17 तारीख तक। जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक आपका जो है तो ये वंदे मातरम चल गई है, स्मार्ट सिटी बन गई है। 17 के बाद देखिएगा कितना स्मार्ट सिटी रहती है सत्ता में लौटे। एक तो लौटेंगे नहीं, ये तो कांग्रेस को आना है। 15 लाख का बहनी करा दिए मामा जी। मोदी जी का वादा था 1000 दे रहे हैं सब बहनों को। 15 लाख तो इनका वादा था 10 साल पहले, किसके खाते में आ गया? 1000 शुरुआत कराया इस बार। 1000 शुरुआत कराया है तो 1000 शुरुआत अगर करना ही होता, इनकी मंशा साफ होती तो पहले क्यों नहीं आए? आज चुनाव का समय आ गया है तो इनको लाडली बहना दिख रही है, योजनाएं दिख रही है, शिलान्यास दिख रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं किया? अगर इनकी मंशा साफ है, देश की जनता के लिए, जिले की जनता के लिए अगर हित करना चाहती है तो इनको चुनाव के पहले क्यों नहीं दिखा? आज क्यों दिख रहा है? चुनाव आ गए तो इनको लाडली बहनें याद आ रही है, शिलान्यास याद आ रही है, स्मार्ट सिटी याद आ रही है।
2 करोड़ रोजगार वो प्राइवेट सेक्टर से दे ये रहे तो हैं। 10 साल से 2 करोड़ रोजगार देने के लिए ये मोदी जी का वादा था। कहाँ रोजगार है, कहाँ रोजगार है? नवयुवक किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। पटवारी का फॉर्म निकला था। पटवारी का फार्म निकला, तो पटवारी में किस तरह का घोटाला किया गया है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। अभी एमपी पुलिस आई है 7,000। अरे सब आई है तो कहने की बात है, एमपी पुलिस आए चाहे यूपी पुलिस आए। देखिए इनका तो देख ही रहे हैं तमाशा। मामा जी का तमाशा आज 20 साल से देख रहे हैं, अब मोदी जी का भी तमाशा देख लिए हैं। टीवी आप लोग जो है टीवी वगैरह नहीं देखते हैं, टीवी पे मामा टीवी भी देखते हैं, मामा दिखता है, वो तो दिख ही रहा है। MP चमक रहा है। एमपी चमक रहा है जिस तरह, वो किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से मध्य प्रदेश चमक रहा है। मध्य प्रदेश की जो दुर्गति मामा जी ने किया है, वो शायद आने वाले समय में जो कमलनाथ जी आ रहे हैं ना, सरकार उनकी बनेगी तब सारी समस्याएं समाप्त होगी। बाकी मामा जी के मत्थे, लाडली योजना के सरकार मत्थे तो आप बनाते ही हैं, इस बार पिछली बार भी बनाए थे और आपके अरे, विधायक बिक जा रहे हैं। विधायक बिक जा रहे हो, बिकाऊ लोग तो जाते आते रहते हैं। गलती कर गए थे आपको गलती- टिकट देने में। नहीं, टिकट देने में गलती नहीं की है। गलती वो स्वार्थ लोलुपता में वो लोग जो चले गए, लेकिन इस बार सब ठोक बजा के हो रहा है। सर मजबूती से टिकट दिए मजबूती हैं। से टिकट दिया गया है, मजबूती से तटस्थ रहेंगे, कोई नहीं जाएंगे। इस आज बार- जो गए हैं, हाँ। जो गए हैं पछता रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने उनको जगह नहीं दिया। नो एंट्री लगा नो दिया। एंट्री, बिल्कुल नो एंट्री। गद्दारों को कहीं भी जगह नहीं, नहीं। कांग्रेस में कोई जगह नहीं गद्दारों को। चलिए कुछ मैम है, इनसे ये बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं गीता माझी मेरा नाम है, जिला पंचायत सदस्य हूँ। महिलाएं तो सब मामा जी के साथ में हैं, हजार रुपया लेके मस्त हैं। मामा देखिए क्या है कि महिलाएं हमारी आज के डेट में, वो जो पुराने जमाने में लोग महिलाओं की भावनाओं के साथ खेलते थे ना, आज वो समय नहीं है। क्योंकि महिलाएं भी आज समझ चुकी हैं कि ये मामा जो इनकी 18 सालों से सरकार है। अभी हाल ही में देखे होंगे जब इतना कोरोना था, कोरोना काल में अगर इतने ही हमदर्द थे जो आज, क्यों नहीं दिया? हाँ, तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं भी समझती हैं, जब एक एक पैसे के लिए मोहताज थी हमारी जो बहनें थी कि घर खर्च कैसे चले, और तब इन्होंने सिलेंडर देने का, तब इन्हें ध्यान नहीं आया। लाडली बहना का ध्यान नहीं आया। इन्हें तो ध्यान तब आया जब हमें वोट की ज़रूरत पड़ी। इनको वोट जब दिखने लगा कि अब हमारा चुनाव आ गया है, तो चलो भाई, जो बहनें हैं भोली भाली हमारी बहनें, उनको बहला फुसला के उनको अपनी तरफ करें ताकि हमको वोट करें। लेकिन ऐसा नहीं है, सब बहनें समझदार हैं। मैम अभी जो है एसटी समाज सबसे अधिक एमपी में है 21%, वो बीजेपी के साथ है, मामा जी बता रहे हैं। क्योंकि एक कांड हुआ सीधी में, तो उन्होंने चरण धोया और पिया उस पानी को। तो इससे समझ में नहीं आता कि चरण धोने का मतलब क्या था। कहीं ना कहीं आपकी गलती है और दिखाने के लिए आपने चरण धोया। इससे समझ में आ रहा है कि आप दिखावा है, बिल्कुल दिखावा। ये सबको पता है कि आप ना कहीं ऐसी, पहले तो उनके साथ गलत करो, फिर चरण धो के आरती उतार लो। इससे क्या होता है, क्या ऐसा सही नहीं होता। वो सब समझते हैं। तो मामा जी को इस बार जनता नहीं पसंद कर रही है। पिछली बार भी पसंद नहीं करी थी, वो तो कुछ गद्दारों की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन इस बार भी पूरी बहुमत में सरकार आएगी, आप देखते से बिल्कुल हमारी सरकार आ रही है और हम लोग सब तैयारी से जुटेंगे। और क्या मुद्दा रहेगा यदि आपकी सरकार बन ही जाती है, तो जनता क्या स्पेशल मिल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि माननीय कमलनाथ जी ने जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जो जारी किया है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो मजदूरों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे वो जिस मुद्दे के लिए हो, आप देखेंगे अगर घोषणा पत्र आप ध्यान से देखें, उसमें हर एक वर्ग के हित में रखे गए। खासकर ओबीसी जो हमारा 27% आरक्षण देने की बात भी कही गई है माननीय कमलनाथ जी के द्वारा। तो निश्चित तौर पर सभी वर्ग मंडल कमीशन भी यहाँ लागू, आपकी भी तो सरकार थी, कहाँ करवा दी है आप? होगा, अब होगा। पहले भी कोशिश की थी, पहले भी कोशिश की है, ऐसा नहीं है। ये झूठी सरकार का अब नहीं चलने वाला है। जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं। और यदि सरकार बनती है कांग्रेस की देश में कहीं पर भी, यदि एमपी में भी बनती है, तो जातीय जनगणना करवाएगी कांग्रेस। ये भी उनके वादों में से है। इन लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदेश महामंत्री बैठे हैं। कहाँ पे? क्या नाम हुआ सर? विमलेंद्र तिवारी। तिवारी जी, जातीय जनगणना को लेके क्या वादा है आप लोगों का? हमारी सरकार यदि केंद्र में बनती है और राज्य में बनती है, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ये तो भाषण में हो गई, और जब टिकट देने की बारी आई, आपने मात्र 24% जो है ओबीसी समाज को टिकट दिया है।
नहीं, टिकट में अभी शुरुआत है, हाँ, दिए देख रहे हैं हैं। आप लोग? नहीं नहीं, देख नहीं रहे, दिए हैं, आगे और देंगे। भागीदारी देंगे सब? बिल्कुल भागीदारी कांग्रेस देंगे। तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। हाँ? जब हमारे नेता तैयार हैं तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, तैयार हैं। हाँ, अभी हम गांव में घूम रहे थे, पूरे रीवा में, सतना भी घूमे, तो हर जगह पे जो एसटी समाज के लोग हैं उनके पास अपनी जमीन तक नहीं है, जो मकान है वो कच्ची के हैं, उनको जो है रसीद तक नहीं है। एसटी को जो पट्टा दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उन पट्टों को निरस्त किया है। निरस्त कर दिया है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त किया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के सरकार में एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त और झुग्गी झोपड़ी का पट्टा, ये हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी थे, तब ये दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये उन लोगों ने एसटी एससी के पट्टे निरस्त किए हैं। क्या आपकी सरकार बनती है तो क्या इस पे भी काम होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, वो प्राथमिकता में रहेंगे? हाँ, बिल्कुल प्राथमिकता है, हमारे घोषणा पत्र में है, हमारे वचन पत्र में है। वचन पत्र में है? हाँ है। महंगाई को लेके भी हम महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देश का मुद्दा है ये। आज नवयुवक पूरे परेशान हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई की क्या स्थिति है? आज जनता त्राही त्राही मचाए है, पूरे देश में जनता त्राही त्राही मचाए है। भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी की सरकार ने हर वर्ग को परेशान किया है, चाहे किसान हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग को परेशान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार भ्रष्टतम सरकार है पूरे देश की। 50% कमीशन की सरकार है। यहाँ जो भी काम हुए हैं भ्रष्टाचार के साथ काम हुए हैं, हर जगह घूस लगता है। मोदी जी अंत में आएंगे और उनका मैजिक है, वो चलेगा? उनका मैजिक खत्म हो गया। अभी कर्नाटक में मैजिक देखे हैं ना, जहाँ जहाँ मोदी जी ने सभा की है वहाँ वहाँ बीजेपी साथ, यहाँ बजरंग बली भी साथ है कांग्रेस के, और भगवान राम भी साथ में है। और यहाँ महाकाल का देख रहे हैं आप, महाकाल में किस तरह घोटाला हुआ है। तो यहाँ तो सब साथ में है। और मुख्य बात कि यहाँ की हमारी जनता जनार्दन जो है, जिससे सरकार बननी है, वो हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात ये है। और हिंदू मुस्लिम का खेल खत्म, इनका ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल सब खत्म। ये पाकिस्तान, इजराइल और जो ये बात है, ये केवल जातियों को विभाजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया। हमारे पार्टी का हमेशा सिद्धांत रहा है कि सब एक साथ, हम सब भाई भाई हैं। उस सिद्धांत से आपके साथ नहीं है। मीडिया वाला लगातार दिखा रहा है कांग्रेस भ्रष्टाचार है, मोदी जी ईमानदार हैं, जो कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी सुबह शाम हो रहा है। मीडिया तो खरीदी हुई मीडिया है, गोदी मीडिया है, अडानी अंबानी की मीडिया है। यही देश के सबसे बड़े चोर हैं। इन्हीं को चोर है। मोदी और अडानी की बात कर रहा हूँ। मोदी चोर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके अडानी और ये अंबानी के गुलाम हैं। मीडिया वाले भी? मीडिया तो उन्हीं का है। अच्छा। मोदी और आप लोग को नहीं दिखा, आपके कम को नहीं दिखाता है? हमको दिखाता है, बहुत कम दिखाता है। क्या बोल रहे हैं सर? नेशनल दस्तक की अच्छी रिपोर्ट रहती है। अच्छा। हाँ, नेशनल। बाकी जो टीवी अखबार है वो सारे के सारे अखबार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80% से 90% गोदी मीडिया है। हाँ। पूरा मोदी तो आप लोग को दिखा रहा है सर। इजराइल दिखा रहा है ना, मध्य प्रदेश में है, अभी भारत में, भारत की बात कीजिए। चलिए, तो ये लोग है गोदी मीडिया से ही परेशान है। मीडिया जो है लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको नहीं दिखाती है, ये इन लोगों का आरोप भी है। क्या नाम हुआ सर? कितनी तैयारी है आपके ब्लॉक में? पूरी तैयारी है। पूरी एक वोट पूरा फुल कांग्रेस के साथ, पूरा कांग्रेस के साथ। बीजेपी वाले फिर क्या करेंगे? जमानत जब्त। राम मंदिर में घंटा बजाएंगे और क्या करेंगे? उनका यहाँ कोई काम नहीं है। उनका कोई काम नहीं है। जनता पूरा एकजुट हो चुकी है, पूरा आक्रोश में है जनता। 20 साल के भ्रष्टाचार और इनकी जो अनैतिक नीतियां हैं उसके खिलाफ हो चुकी है। पूरी जनता कांग्रेस के साथ। जनता मुद्दों पे वोट करेगी? पूरा भावना में नहीं वोट करेगी? ना 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 ना, भावना में नहीं, मुद्दों पर। चलिए, तो मामा जी को आप लोग कहाँ भेजने वाले हैं सर? 2 मामा थे। देखिए, एक तो कंस मामा, अच्छा, एक शकुनी मामा। हाँ। इन्हीं मामाओं का से अब एक तीसरा शिवराज मामा है, इसकी विदाई तय है।
कोई ताकत नहीं इस बार की रोक सके। कांग्रेस आना सुनिश्चित है। इनके राज्य में महिलाओं के जो कहते हैं लाडली बहन योजना दिए हैं, आज जितना बलात्कार मध्य प्रदेश में हुआ 5 साल के अंदर 60-80 हज़ार, मतलब महिलाएं 60,000 सुरक्षित नहीं से हैं। सुरक्षित नहीं है। 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कहाँ हुआ आप जानते हैं? उज्जैन में, तीर्थ स्थान में, अभी मैहर में हुआ। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मामा को चूड़ी पहनना चाहिए। क्या लगता है आप लोग को, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग संविधान पढ़ते हैं। संविधान पढ़ते हैं। यस, हाँ? संविधान पढ़ते हैं। संविधान के हिसाब से वोट करेंगे हाँ, बीजेपी को। संविधान को बचाना है। संविधान को बचाना है तो सारी पार्टियों को एकजुट होकर के और इस मोदी के झूठ फूट के राज को खत्म करना है। कहाँ बाकी इंडिया टीम के बाकी को तो आप टिकट देते नहीं है आप लोग। टिकट देना नेताओं का काम है। हम लोग खाली जनता, एकजुट वोट के लिए। हम सारे लोग जनता, हम लोग जनता हैं। हम लोग नेताओं को मजबूर कर देंगे कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए, नहीं तो ये मोदी। हाँ, जनता एकजुट होगी तभी नेता भी एकजुट होगा। तो जनता तो एकजुट है ही है इस आप बार। लोग एकजुट रहिए। जनता एकजुट है और इस बार मोदी जी को अगर हम लोग नहीं हटा पाए तो ये संविधान को ही बदल देंगे, वोट देने का अधिकार ही खत्म कर देंगे। आखिरी मौका है बचाने का। आखिरी मौका है, संविधान बचाना है। तो सब लोगों को भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार को, झूठ मूठ की सरकार को हटाना है। चलिए, तो ये लोग थे, हमने बात किया, वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। आपका क्या नाम हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? राजेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, सब तिवारी या जितने अपर कास्ट हैं सब बीजेपी के साथ रहते हैं। आप लोग कांग्रेस में कैसे घुस गए? मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस में वर्तमान में भी हूँ। अच्छा अच्छा, तो अपर कास्ट साथ दे रहा है कांग्रेस निश्चित तौर को? से दे रहा है। हाँ? सभी नहीं लेकिन देंगे। देंगे बहुत सारे, जी मतलब हाँ, अब कुछ आ रहे परसेंटेज जी हाँ, में? जी हाँ। परसेंटेज में नहीं, बहुसंख्यक में है। बहुसंख्यक में? जी हाँ। कांग्रेस में? कांग्रेस में तब तो आपकी सरकार सब दिन बन जाएगी। सब दिन के लिए नहीं, 5 साल के लिए बनी थी खरीद फरोख्त पर सरकार गिराई इन लोगों ने। इसलिए जो है मध्य प्रदेश की जनता जो है बीजेपी से बहुत नाखुश है, क्योंकि चोरी का काम करते हैं, खरीद फरोख्त का काम करते हैं। और जनता ने तो पिछले बार ही शिवराज सिंह को मार के हटा दिया था। जनता ने तो कांग्रेस को बैठाया था। अब खरीद बिक्री नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। जनता तो बिल्कुल पूरी तरह से लौट, ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं दिया है हमारे मतलब कांग्रेस ने कि जो मतलब खरीद फरोख्त पर भिज जाए। ऐसा नहीं हुआ इस बार। ठोक बजा के दिया हाँ, गया ठोक है। बजा के टिकट दिया गया है। कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। चलिए, कांग्रेस आएगी। क्या कहना, आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? शेषमणि मिश्रा। मिश्रा जी, अब बताइए हमको अब अच्छे से, अपर कास्ट दे रहा है कांग्रेस को वोट? पर कास्ट और शेड्यूल कास्ट और वो ओबीसी। तो देगा, आप बताइए। हमारी बात सुनिए तो, सब एकजुट होके अच्छा, अब रोटी पलटने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया। रोटी पलटने का समय आ गया है। रोटी बनाना अगर आप जानते हो तो चूल्हे की, तवा पे रोटी पलट देंगे आप? नहीं नहीं नहीं, घई में अच्छा, जहाँ आग जल रही है। हाँ, और रोटी अगर नहीं पलटी जाएगी कांग्रेस आप मतलब कौन आग लगाया है? तो आग तो लगाने का काम मोदी के अलावा और कौन कर सकता है? मोदी जी आग लगा दिए देश में। पूरे देश में देश जल रहा है। जल नहीं रहा है, धधक रहा है। धधक रहा है। धधक रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे उस पे? पानी डाल के उसको ठंडा कर देंगे। हाँ, हम लोग नहीं, पूरी जनता। पूरी जनता। और ये चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, हाँ, भाजपा वर्सेस जनता का चुनाव है। डायरेक्ट जनता लड़ रही है। बहुत बढ़िया। मुस्लिम सब लोग उब चुके हैं। पार्टी और नेता नहीं लड़ रहे हैं। ये तो सिर्फ केंद्र बिंदु है। अच्छा, चुनाव तो आम आवाम लड़ रहा है, आम जनता लड़ रही है। चलिए, चुनाव आम जनता लड़ रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा भूपेंद्र सिंह नाम है। सिंह साहब, किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की बना रहे हैं। क्यों कांग्रेस की? अरे भ्रष्टाचार, 50% की घोटाला की सरकार, गरीबों के शर्ट पैंट उतरवा लिया, बीच चौराहे में नंगा करके छोड़ दिया। इसलिए जनता इस समय ऊब गई है। ये इनका ये मदारी और झूठ बोलने 2000 घोषणाएं कर दी से सब ऊब करके पूरी जनता, पूरा जनमानस कांग्रेस को इस बार जिताएगा, सरकार बनाएगा और इनको यहाँ से खेदेगा। उसके बाद फिर बीजेपी के 5 केजी राशन पे मोदी जी के आप लोग जिंदा हैं। कौन कहता है मैं पैदा करता हूँ, मैं खिलाता हूँ? वो तो उल्लू बनाते हैं। 35 किलो कांग्रेस ने दिया और उस 5 किलो में लाकर टिका दिया। ये तो उनकी नीति है, गरीबों को परेशान करने के लिए। तो उससे मन नहीं भरा? 5 केजी से कुछ कोई मन, 5 किलो में कोई खा लेगा एक आदमी? ये तो उल्लू बना रहे हैं। 5 किलो में आप एक महीने खा लेंगे। अब मिल कहाँ रहा है? वो तो उनका समूह चला रहा है। सस्ती जमाना है। सस्ती जमाना नहीं, महंगा पैंट ढीला हो रहा है। 500 रुपए सिलाई है, सस्ता महंगा है। 180 रुपए किलो लीटर तेल में, मिट्टी का तेल है। कहाँ महंगाई है? कहाँ? मोदी जी तो देश को बेच लिया, पूरे उद्योगपतियों को बेच दिया, गरीब बेरोजगार हो गया, महिलाओं की इज्जत लूट रही, रीवा में चैन छिन रहा है। कान की
झुमकी औरतों की जा रही, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रीवा जिला पहला नंबर बलात्कार में। क्या महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं ये शिवराज सिंह? अरे मोदी जी शेर है, सब ठीक कर मोदी जी देंगे। कहाँ गया 56 इंच का सीना? शेर नहीं पोखरी है। वो तो कुछ नहीं, झूठ बोलने के है। पूंजीपतियों की सरकार बना रहे हैं और पूंजीपतियों को बढ़ा रहे हैं। गरीब गरीब हो रहा है, यहाँ का पूंजीपति अमीर हो रहा है। ईडी के दम पे बना रहे हैं। ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई पे चल रही सरकार। अगर क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या काहे का मोदी शेर है? बताए 15 लाख देने को बोले तो वो भी सब अपने परिवार वालों को भेज दिए विदेश में। काहे का मोदी जी चोर है। चोर है। हम मोदी जी चोर है 420। चलिए, तो मोदी के खिलाफ ये लोग काफी नाराज हैं। तो पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, रीवा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।